आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के बारे में पाठ पर एक नया विवाद। विसर्जन व्यवस्था के निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी ने किया बाइक दौरा। नगरवासी गणराय के स्वागत के लिए उत्सुक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक 2 दिनों में बेलगाम का दौरा करेंगे। घर आने वाले गणपति बापा के लिए सजावट सामग्री उपलब्ध। तेंदुआ खोज में विफल रहने पर नागरिकों में आक्रोश। अनगोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार का प्रारंभ। आनंदनगर वडगांव क्षेत्र में गैस सुविधा शुरू। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का स्वातंत्र्यवीर सावरकर को लेकर दिया गया बयान विवादास्पद हो गया है, तो अब इसका जवाब देने के लिए राज्य भर में सावरकर छवि वितरण अभियान शुरू किया गया है। इससे सियासी माहौल गर्मा गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा जारी स्कूली पाठ्यपुस्तक में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर पर एक पाठ बहस का विषय बन गया है। वीर सावरकर सेल्युलर जेलों में काले पानी की सजा काट रहे थे। उस समय वो एक बुलबुल पंछी के पंखों पर बैठकर घर आते थे। ऐसी अतिशयोक्ति इस अध्याय में की है। यह 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के पाठ में हुआ है। ये लेखक की अंडमान सेल्युलर जेल की यात्रा का वर्णन करता है, जहां वीर सावरकर को कैद किया गया था। अब तक ये तर्क दिया गया है कि इसमें वर्णित विवरण अतिशयोक्ति है। विसर्जन व्यवस्था के निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी ने किया बाइक दौरा। गणपति बापा के आगमन, उनके 10 दिवसीय प्रवास और विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने इस व्यवस्था की समीक्षा के लिए बाइक से शहर का दौरा किया। श्री विसर्जन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उनके साथ नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, नगर अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विसर्जन व्यवस्था को लेकर समुचित सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। श्री कपिलेश्वर मंदिर के कपिल तीर्थ झील क्षेत्र में बिजली की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। शहर में विसर्जन तालाबों की सफाई और पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। विसर्जन तालाबों के सभी कार्य मंगलवार तक पूरे करने का सुझाव दिया था। बुधवार से गणेशोत्सव की शुरुआत होगी। इससे पहले शहर के सभी तालाबों की सफाई का काम किया जा चुका है। नगरवासी गणराय के स्वागत के लिए उत्सुक। खुशी और उमंग का खूबसूरत मेल है। प्यारे बापा का गणेशोत्सव अब महज 2 दिन दूर है। इसे शहर में हर तरफ उत्साह का माहौल बना हुआ है। शहर में श्री मंडप की तैयारी लगभग पूरी होने वाली है और मंडल के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। वहीं घर घर आने वाले गणपति बापा के स्वागत के लिए बाल वर्ग भी उत्सुक हो गए हैं। शहर और आसपास के इलाके में हर तरफ उत्साह की हवाएं देखने को मिल रही है। ये बाजार में परिलक्षित होता है। बाजार की ओर बेलगाम शहर और तालुका के नागरिकों की आमद बढ़ गई है। वहीं जिले के कोने कोने से और गोवा कोंकण क्षेत्र से भी ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। हर तरफ ट्रैफिक जाम की तस्वीर नजर आ रही है। बापा के स्वागत के लिए आवश्यक सभी प्रकार की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक 2 दिनों में बेलगाम का दौरा करेंगे। कानून व्यवस्था विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार 2 दिनों में बेलगाम का दौरा कर पुलिस विभाग द्वारा बरती जा रही सावधानियों और गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा की योजना बनाई गई है। सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी और जिले से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। विसर्जन जुलूस के दौरान 16 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही शहर में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। बेलगाम में 2 साल के बाद विशाल गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। चूंकि गणेशोत्सव 2 साल बाद मनाया जाएगा, इसलिए त्यौहार शांतिपूर्वक आयोजित किया जाना चाहिए। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार 2 दिनों में बेलगाम का दौरा कर पुलिस को सूचित करने के साथ साथ जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे।
घर आने वाले गणपति बापा के लिए सजावट सामग्री उपलब्ध। महज 48 घंटे दूर रहे गणेशोत्सव के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सभी के घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी चल रही है। सजावट के लिए दीपमाला, सुनहरी लालटेन, LED लैंप से बाजार जगमगा उठा है। हालांकि कीमत कुछ हद तक बढ़ गई है, लेकिन इस साल बापा के स्वागत के लिए खरीदारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के प्रकोप के कारण एक भी दीपक नहीं खरीदा गया था। इस साल अलग स्थिति दिखाई दे रही है। शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है। तेंदुआ खोज में विफल रहने पर नागरिकों में आक्रोश। तेंदुए की तलाश का अभियान विफल होने से अब नागरिकों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। रविवार को कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही बेलगाम जिला कन्नड़ संगठन कार्य समिति की ओर से मुख्यमंत्री बसवराज ने मांग की कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम बेलगाम भेजी जाए। पिछले 25 दिनों से पर्यावरण पार्क गोल्फ ग्राउंड में तेंदुआ दुबका हुआ है और नागरिकों में भय का माहौल है। वहीं 21 स्कूलों में 10,000 से अधिक स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। बेलगाम के हिंडलका रोड स्थित हनुमान नगर और उसके आसपास रहने वाले हजारों लोग पिछले 25 दिनों से तेंदुए के खौफ के साए में हैं। वन विभाग और पुलिस कर्मियों द्वारा तेंदुए को पकड़ने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। इसे नाराजगी की लहर दौड़ गई है। अनगोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार का प्रारंभ। अनगोल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार का कार्य रविवार को शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने किया। इस कार्य के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ठेकेदार को उक्त कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नागरिकों की सुविधा के लिए समुचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बताया गया कि इसी उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। आनंदनगर वडगांव क्षेत्र में गैस सुविधा शुरू। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति योजना उपलब्ध कराई गई है। बेलगाम साउथ के विधायक अभय पाटिल की पहल पर यह योजना सभी विभागों में लागू की जा रही है। रविवार को आनंदनगर क्षेत्र की समृद्धि कॉलोनी, साई कॉलोनी में घरों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई दी गई। इसका उद्घाटन विधायक अभय पाटिल द्वारा किया गया तथा गणमान्य नागरिक एवं नगर सेवक उपस्थित थे। इस क्षेत्र के नागरिकों ने अभय पाटिल को धन्यवाद दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बारामती में आयोजित अखिल भारतीय सृजन भजन प्रतियोगिता में कंगराली खुर्द स्थित दीपा तबला वादन विद्यालय और कलामंच के भजन मंडल ने तीसरा स्थान हासिल कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और उन्हें 31,000 नकद और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। यह पुरस्कार रोहित पवार और अशोक सावंत महाराज ने दिया। इस भजन मंडल में गुरुवर्य शंकर मुदकेकर, विनायक मुदकेकर, सोनाली चिखलकर, रिया बेन्नालकर, वैष्णवी पुजारी, गायत्री मंडोलकर, लक्ष्मण गुरव और श्रीनिवास रघुनाथी के मार्गदर्शन में भाग लिया। पिछले 1 महीने से चल रही यह प्रतियोगिता 9 ग्रुप में हुई थी, जिसमें 8 महाराष्ट्र से और 1 दक्षिण भारत से थी। पहले 2 राउंड ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। दक्षिण भारत समूह में कर्नाटक और अन्य राज्यों के 161 भजन मंडलों ने भाग लिया।
बेलगाम डाक विभाग देश में प्रथम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में बेलगाम डाक विभाग को देश में पहला स्थान मिला है। 5 दिनों में 7 किलो 330 ग्राम सोने के बॉन्ड बिक चुके हैं। इससे 3 करोड़ 86 लाख रुपए का कारोबार हुआ है। अहमदाबाद पोस्ट डिवीजन देश में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने 4700 ग्राम सोने के बॉन्ड बेचे हैं। नमक्कल तमिलनाडु डाक विभाग तीसरे स्थान पर है और उसने 4.251 ग्राम सोना बेचा है। बेलगाम, सौंदत्ती, खानापुर, रामदुर्ग, बेलोंगल, कित्तूर तालुका के डाकघर के अधिकारियों और डाकियों ने इस योजना को सफल बनाने की कोशिश की है। नगर निगमों के 30 भूखंडों की बोली लगी। माल मारुति आवासीय कॉलोनी के रामनगर क्षेत्र में नगर निगम के 37 में से 30 भूखंडों को अच्छी बोली मिली और सबसे ज़्यादा भूखंड 81 लाख में नीलाम हुआ। नगर निगम ने गुरुवार को भूखंडों की ई नीलामी का आयोजन किया था। नीलामी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 30 भूखंडों के लिए बोली खुली है। अब 25% राशि का भुगतान बोलीदाताओं से किया जाएगा और शेष राशि 45 दिनों की अवधि के भीतर वसूल की जाएगी। इस नीलामी से नगर निगम को 11 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इस नीलामी में नहीं बिके प्लॉट माल मारुति में बेचे जाएंगे, जो इस समय शामिल किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। वोटर कार्ड से जुड़े 17 लाख आधार कार्ड। आधार कार्ड और वोटर कार्ड को पहचान पत्र से जोड़ने के शनिवार के विशेष अभियान को नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने आधार कार्ड से किया लिंक। अब तक जिले के 38,18,469 मतदाताओं में से 17,24,336 मतदाताओं ने आधार कार्ड लिंक किया है और प्रतिशत 49.72 है। चुनाव आयोग ने इस साल से मतदाता आधार कार्ड को पहचान पत्र से जोड़ने का अभियान शुरू किया है। शनिवार से शुरू हो रहे इस अभियान के लिए विशेष अभियान कार्यान्वित किया गया। जिले के 4,334 मतदान केंद्रों पर BLO की नियुक्ति की गई। दिन में 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना आधार कार्ड जमा किया। वहीं जिले में भी ऐसा किया गया है। आधार कार्ड लिंकिंग में बेलगाम जिले का 14वां स्थान है। बेंगलुरु उत्तर में सिर्फ 2.74 आधार लिंक है। वहीं राज्य के आंकड़े 36.04% है। तुकाराम बैंक की वार्षिक बैठक संपन्न। बेलगाम और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मान और विश्वास का स्थान बनाने वाली श्री तुकाराम सहकारी बैंक की वार्षिक बैठक रविवार को बैंक के अर्जुनराव दलवी सभागार में अध्यक्ष प्रकाश मरगाले की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। सभी निर्देशक मंडल और संसद सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैंक के निर्देशक प्रदीप ओलकर द्वारा वर्ष के बैलेंस शीट, लाभ, हानि और अन्य विषयों को पढ़ा गया। सदस्यों ने प्रगति के ग्राफ को देखते हुए संतोष व्यक्त किया। बैंक के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले, उपाध्यक्ष विजय पाटिल, निर्देशक अनंत जंगल, प्रदीप ओलकर, राजेंद्र पवार, राजू मरवे, महादेव सोंगड़ी, मदन बामने, मोहन कंगरालकर, प्रवीण जाधव, संजय बालेकुंद्री, विशेषज्ञ निर्देशक सुनील आनंदाचे, महिला निर्देशक श्रीमती वंदना धामनेकर, एडवोकेट पल्लवी सरनोबत के साथ बैंक के CEO महाप्रबंधक परिम जाधव, मुख्य सहायक संघर कुंडगोलकर और सभी कर्मचारी मौजूद थे। संगीत कलाकार संघ द्वारा संगीत कार्यक्रम संपन्न। संगीत कलाकार संघ का अगस्त माह संगीत कार्यक्रम शनिवार शाम 5:30 बजे शाहपुर स्थित सरस्वती पुस्तकालय के सभागार में आयोजित किया गया। नेत्रा जोशी और प्रभाकर शाहपुरकर ने अपने मधुर गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेत्रा जोशी ने शुरू में राग मधुवंती में एक विलंबित और त्वरित ख्याल प्रस्तुत किया। तबले पर नारायण गणचारी और समाधिनी पर वामन वागूकर ने उनका समर्थन किया। तानपुरा में वैष्णवी शामिल हुई। द्वितीय सत्र में वरिष्ठ गायक प्रभाकर शाहपुरकर का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने राग चयनत के साथ अपने संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भजन, नाट्यपाद और भैरवी गाकर अपने कार्यक्रम का समापन किया। समाधिनी पर सारंग कुलकर्णी और तबले पर संतोष पुरी ने उनका साथ दिया। प्रारंभ में अध्यक्ष नंदन हेरलेकर ने कलाकारों का स्वागत और परिचय दिया। अलमट्टी बांध से 42,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अलमट्टी डैमों से 42,500 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। डैम में 99.85% पानी आने से उसी दर से डिस्चार्ज जारी है जिस दर से आवक हो रही है। अलमट्टी बांध की क्षमता 123.01 TMC है और बांध में वर्तमान जल भंडारण 122.834 TMC है। बांध में पानी की आवक 42,500 क्यूसेक है और पानी का बहाव भी 42,500 क्यूसेक पर रखा गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।